प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। बहुत लंबे समय से विद्यार्थी इंतज़ार कर रहे थे कि वैकेंसीज आएं, भर्तियां आएं और वो एक प्रतिष्ठित पद को हासिल कर सकें। तो कुछ समय से विज्ञप्तियों का, वैकेंसीज का सिलसिला जारी हो चुका है और ये सिलसिला अब क्रमिक रूप से जारी रहने वाला है। निसंदेह ये प्रत्येक युवा के लिए बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही प्रसन्नता की बात है। इस समय मेरे हाथ में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा जारी की गई एक विज्ञप्ति है, जो कि उन्होंने 13 फरवरी 2024 को जारी की है। कुल 3433 पदों के लिए ये विज्ञप्ति जारी की गई है। मैं बता दूं कि ये विज्ञप्ति है एलडीसी यानी कि कनिष्ठ सहायक, जिसे जूनियर असिस्टेंट भी कहते हैं, सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के लिए। और आश्रम परिवार इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में बैचेस को आरंभ करने जा रहा है। बस इसी के बारे में मैं जानकारी देने के लिए उपस्थित हूं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये बैच कब से आरंभ होने जा रहा है। इस बैच को हम 20 फरवरी 2024 मंगलवार से आरंभ करने जा रहे हैं। बैच समापन की तिथि रहेगी 12 जून 2024 बुधवार। कुल 113 दिन की हमारी कार्य योजना रहेगी और परीक्षा की संभावित तिथि आश्रम परिवार के द्वारा 11 अगस्त 2024 मानी जा रही है। अब बात आती है कि इस परीक्षा की योजना क्या है, कि किस प्रकार से पेपर का पैटर्न रहेगा। तो सबसे पहले इस पेपर में फेज 1 होगा और ये फेज 1 लिखित परीक्षा का है और इसमें कुल 2 पर्चे होंगे। हम इसे भाग फर्स्ट और भाग सेकंड की संज्ञा भी दे सकते हैं, क्योंकि विज्ञप्ति में ऐसा ही लिखा हुआ है। और प्रश्न पत्रों का विवरण कुछ इस प्रकार से है। पहले पेपर में सामान्य ज्ञान है, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति है, राजस्थान का औद्योगिक विकास है, साथ में दैनिक विज्ञान और गणित है। कुल प्रश्नों की संख्या रहेगी 150, अधिकतम अंक रहेंगे 100 और समय रहेगा 3 घंटे का। और दूसरा पेपर होगा भाषा का, जिसमें हिंदी भाषा है, अंग्रेजी भाषा है। 75 प्रश्नों की हिंदी रहेगी और 75 ही प्रश्नों की अंग्रेजी रहेगी। अंक रहेंगे 100 और समय रहेगा 3 घंटे। इस तरह से कुल 300 प्रश्न होंगे, जो कि 200 अंकों के होंगे। ये तो है पेपर पैटर्न। लेकिन पेपर पैटर्न में इसके बाद दूसरा चरण आता है, दूसरा फेज आता है, जिसमें कंप्यूटर पर हिंदी में टंकण जो लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थी होंगे उनसे करवाया जाएगा। इसमें आपके गति परीक्षण को और दक्षता परीक्षण को जांचा जाएगा। कुल 50 अंक इसमें रहेंगे और समय रहेगा 20 मिनट। और कंप्यूटर पर अंग्रेजी में जो टंकण होगा उसमें भी बिल्कुल सेम गति परीक्षण और दक्षता परीक्षण आपका लिया जाएगा। और 25-25 अंक यानी कि कुल 50 अंक हो गए और 10-10 मिनट यानी कि कुल 20 मिनट हो गए। तो ये तो पेपर पैटर्न है। लेकिन यहाँ पर मैं एक स्पष्ट करना चाहूँगा, जैसा कि विज्ञप्ति में भी लिखा हुआ है। अभी मैं पढ़ रहा था कि शैक्षणिक योग्यता इसमें क्या रहेगी। तो विज्ञप्ति में बिल्कुल स्पष्ट रूप से 6 नंबर बिंदु में लिखा है कि सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। और उसके बाद आती है कि विद्यार्थी के पास कंप्यूटर में
दक्षता की एक उपाधि भी होनी चाहिए, जिसे हम सामान्य भाषा में अगर कहें तो ज्यादातर बच्चों के पास RSCIT की डिग्री है, लेकिन इसके इक्वलेंट भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको विज्ञप्ति के बिंदु संख्या 6 में पढ़ लेनी है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी कि कम से कम आपकी पात्रता और शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं। यहां पर मैं विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा कि आश्रम का एक पैटर्न है। वो पैटर्न, उसमें 3 चीजें हैं। सबसे पहली चीज शेड्यूल हम लोग कहते हैं उसे, यानी कि एक कार्य योजना। उस शेड्यूल के बाद आता है शिक्षण, जिसे हम 2 भागों में बांट सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन बैच में हैं तो ये आपको रिकॉर्डेड वीडियोस के रूप में मिलेगा, और ऑफलाइन बैच में हैं तो कक्ष शिक्षण आपका होगा। और फिर बात आती है पेपर्स की। ये 3 बातें हैं, 3 बिंदु हैं जो कि आश्रम के पैटर्न में हैं। यानी कि विद्यार्थी को मात्र पढ़ाया ही नहीं जाए, अपितु उसका मूल्यांकन भी किया जाए कि उसका काम कैसा है और वो कहां पर स्टैंड कर रहा है। हमारा शेड्यूल जो है वो 14 दिन का रहता है, जिसमें हम बच्चे को पूरे 14 दिन की कार्य योजना उपलब्ध करवा देते हैं कि आपको इस पुस्तक से पढ़ना है और इतना पढ़ना है। शेड्यूल को आप कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आश्रम के ऐप के शेड्यूल कॉलम में देख सकते हैं। तो इस बिंदु को आपने ध्यान में रखना है। थोड़ा सा परंपरागत बिंदु नहीं है। शेड्यूल शिक्षण, ऑनलाइन में रिकॉर्डेड क्लासेस, ऑफलाइन में कक्षा शिक्षण और पेपर्स। ठीक इस प्रकार से हमने अपनी कार्य योजना को यहाँ पर विस्तार से लिखा भी है कि ऑफलाइन बैच में कक्षा शिक्षण होगा। शेड्यूल भाटिया आश्रम के ऐप के माध्यम से उपलब्ध होगा। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शेड्यूल पेपर्स होंगे। शेड्यूल के छोटे व बड़े पेपर्स ऑफलाइन माध्यम से आयोजित करवाए जाएंगे। शेड्यूल के ऑफलाइन पेपर्स भाटिया आश्रम के सूरतगढ़ सेंटर पर ही होंगे, और ऑनलाइन में आश्रम के ऐप के माध्यम से आपको शेड्यूल उपलब्ध होगा। निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार शेड्यूल पेपर्स होंगे। शेड्यूल के छोटे व बड़े पेपर्स ऑनलाइन माध्यम से आयोजित करवाए जाएंगे। ऑनलाइन बैच में रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। तो ये बात आप समझ गए होंगे। अब जो पेपर्स हैं उनके बारे में बच्चों को बड़ा क्रेज रहता है। आजकल बच्चे ये भी कहते हैं कि सर हमें तो टेस्ट सीरीज ही ज्वाइन करनी है। मैं ऐसे बच्चों से आग्रह करूंगा कि मात्र टेस्ट सीरीज को मैं पर्याप्त नहीं मानता। आप जिस भी अध्यापक के दिशा निर्देशन में अध्ययन कर रहे हैं उनसे पढ़िए। अगर संभव हो सके तो कक्षा शिक्षण को प्राथमिकता दीजिए। तो शेड्यूल्ड पेपर्स की हमारी क्या कार्य योजना है? प्रथम शेड्यूल के माध्यम से पहला बड़ा पेपर 3 मार्च को होगा, दूसरा 17 मार्च को, तीसरा 7 अप्रैल को, चौथा 21 अप्रैल को, पांचवा 5 मई को, छठा 19 मई को और सातवां 2 जून को आयोजित करवाया जाएगा। फिर बारी आएगी बड़े पेपर्स की, संपूर्ण पाठ्यक्रम के बड़े पेपर्स की। ये पेपर्स होंगे 5 जून 2024 बुधवार को, दूसरा पेपर 9 जून 2024 रविवार को और तीसरा पेपर 12 जून 2024 बुधवार को। हाँ, एक बात मैं नीचे नोट के रूप में बता दूं कि पेपर के समय और स्थान में आंशिक परिवर्तन संभव हो सकता है। तो ये सारे पेपर्स शेड्यूल के अनुसार होंगे और संपूर्ण पाठ्यक्रम के पेपर्स पाठ्यक्रम के अनुसार होंगे। इस प्रकार से छोटे पेपर आपके 42 होंगे,
और कुल बड़े शेड्यूल्ड पेपर 7 होंगे और संपूर्ण पाठ्यक्रम के बड़े पेपर्स होंगे 3। ये बात आपको नोट कर लेनी है। तो ये एक सामान्य जानकारी थी। एलडीसी बैच की हमारी कार्य योजना थी जिसे हम 20 फरवरी मंगलवार से आरंभ करने जा रहे हैं। तो ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। वंदे मातरम विद्यार्थियों, मैं शार्दुल कौशिक स्वागत करता हूं आपका भाटिया आश्रम ऑनलाइन क्लासेस में। विद्यार्थियों, आश्रम में प्रवेश की प्रक्रिया, आइए जानते हैं प्रवेश किस प्रकार से ले सकते हैं। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, भाटिया आश्रम का ऐप डाउनलोड करेंगे। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप अपनी आईडी को रजिस्टर करेंगे। जैसे ही ऐप डाउनलोड करेंगे, आपके पास बाईं ओर नीचे रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, रजिस्टर पे क्लिक करें। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपके आगे आश्रम के द्वारा चाहिए गई जानकारी, आपका नाम, ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, पासवर्ड, उसी पासवर्ड की पुनरावृत्ति अर्थात कंफर्म पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। कंफर्म पासवर्ड भरने के बाद आप जैसे ही क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आप आई एग्री विद द प्राइवेसी पॉलिसी के बाद में भर दीजिए और आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। अब आपने कोर्स को परचेज करना है। जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट होगा, आपके आगे ऐप का मुख्य पृष्ठ खुलेगा जिस पर बाईं ओर कोर्स का ऑप्शन उपलब्ध है। कोर्स पे क्लिक करने के बाद आपके आगे आश्रम के द्वारा संचालित किए जाने वाले समस्त बैचेस की सूची खुल जाएगी। आप अपना वांछित बैच वहां से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से परचेज कर सकते हैं। कोई विद्यार्थी यदि किसी कारणवश सूरतगढ़ आकर तैयारी करने में अक्षम है तो वह ऑनलाइन बैच परचेज करे। यदि सूरतगढ़ आकर तैयारी करने का इच्छुक है तो ऑफलाइन बैच परचेज करे। कोर्स परचेज करने के बाद आपको चाहिएगा आपका शेड्यूल, रिकॉर्डेड वीडियोस और टेस्ट। सबसे पहले बात करेंगे वीडियोस की। विद्यार्थियों, आश्रम के द्वारा सभी विद्यार्थियों को लगभग सभी बैचेस में रिकॉर्डेड वीडियोस उपलब्ध करवाए जाते हैं जो कि इसी कोर्स के साथ में रहेंगे। आप ऐप के मुख्य पृष्ठ पर वीडियो सेक्शन पे क्लिक करें, आपके पाठ्यक्रम के अनुरूप रिकॉर्ड वीडियोस आपको उपलब्ध रहेंगे। इसके बाद बात करेंगे टेक टेस्ट। विद्यार्थियों, टेस्ट का समय 24 घंटे पूर्व टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा। आप निर्धारित समय पर टेक टेस्ट में क्लिक करें और अपना पेपर बिल्कुल सुगमता से दें। यह एक चीज मैं आपको बता दूं, यदि आप निर्धारित समय पर पेपर नहीं देते हैं तो आपका परिणाम रैंक सूची में नहीं आएगा। इसके बाद बात करेंगे शेड्यूल। शेड्यूल अर्थात पाठ्यक्रम, आश्रम की कार्य योजना। शेड्यूल में आपको पता लगेगा आगामी 14 दिवस में आपके छोटे पेपर्स में कौन से टॉपिक आएंगे और 14वें दिन होने वाले बड़े पेपर में कौन से टॉपिक आएंगे, किन किन किताबों के टॉपिक्स आएंगे। तो शेड्यूल आपको ऐप के मुख्य पृष्ठ पर उपलब्ध रहेगा। इसके बाद में बात करेंगे हम लोग टेलीग्राम चैनल की। विद्यार्थियों, टेलीग्राम चैनल का उपयोग प्रश्न रहेगा आपके दिमाग में, तो मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम चैनल आश्रम के द्वारा विद्यार्थियों को उनके पेपर की सूचना, परीक्षा परिणाम की जानकारी या आश्रम के द्वारा समय समय पर विद्यार्थियों को दी जाने वाली जानकारी का एकमात्र माध्यम है। आप ऐप पर बाईं ओर मेन्यू बार पे क्लिक करें, सबसे लास्ट में आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिंक उपलब्ध रहेंगे। आप अपने निर्धारित बैच का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें ताकि जो भी सूचनाएं आश्रम के द्वारा दी जा रही हैं वह आपको निरंतर प्राप्त होती रहे। अब बात करेंगे संपर्क सूत्र यानी हेल्पलाइन की। यदि किसी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार की जानकारी या सूचना लेनी है तो दिए गए नंबर 01509 222 300, 75 970 20 996, 75 970 20 994 और 74 268 37 287 पर कार्यालय समय 9 से 6 बजे के मध्य, प्रातः 9 बजे से
सायं 6 बजे के मध्य आप फोन कर सकते हैं। इसके अलावा विद्यार्थी अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और अपनी समस्या को टाइप करके 9772990004 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।